राधे श्याम। साथियों, कुछ समय से जो ये वीडियोस आती थी लॉन्ग वीडियोस से बंद हो गई समय की कमी के कारण, लेकिन फिर से इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज जो लोगों का प्रश्न है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाएं, कि ऐसा क्या चीज़ करें कि हमारी बुद्धि बढ़े, मतलब स्मरण शक्ति बढ़े। तो अगर कोई चाहता है व्यक्ति किसी की बुद्धि बढ़े तो सबसे पहली चीज़ उसको कम से कम 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 2 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद देखिए आपकी बुद्धि कैसे बढ़ती है। और फिर जो व्यक्ति एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेता है ना, वो उसको हमेशा याद रहती है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, तो उसको याद किया हुआ भी भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी जो मेधा होती है, स्मरण शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद फिर आप नियमित 20 से 30 मिनट हर दिन व्यायाम करें, लगभग 2-4 किलोमीटर क्या करें, रनिंग करें, दौड़। और 20 से 25 मिनट योग करें। योग में भी प्रमुखता से अनुलोम विलोम को 15 मिनट करें। इससे क्या होता है, आपके दिमाग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और उससे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ये मेरे द्वारा खुद एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य वाला भी और जो एक्सरसाइज का। और जो सबसे अधिक इफेक्टिव मैंने जिसको देखा ब्रह्मचर्य पालन, और उसके बाद जो इफेक्टिव था वो अनुलोम विलोम। फिर है मेडिटेशन करना, यानी ध्यान करना। ध्यान करने से क्या होता है, मन शांत होता है और मन की जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रचित्तता है, वो बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन करना नियमित हर दिन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। तो शुरू में मेडिटेशन करने के लिए सुखासन में आराम से भी आप बैठ जाइए, किसी भी आसन में जैसे मैं बैठा हूँ, और सब अपने शरीर को ढीला छोड़ के शांत होके अपनी सांसों पर ध्यान देना है। धीरे धीरे सांस छोड़नी है, धीरे धीरे लेनी है, और जैसे ही छोड़नी है उस पर ध्यान होना चाहिए, लेते समय एक सांस को। और शुरू में 5 मिनट से शुरू करिए, करते करते धीरे धीरे इसको 10-15-20 मिनट तक बढ़ाते जाइए। तो इससे भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। अगला है डेली मिनिमम रीडिंग, यानी हर दिन नियमित अध्ययन। क्योंकि रोज़ और हर दिन नियमित अध्ययन से क्या होता है, हमारी बुद्धि सक्रिय होती है, हमारी बुद्धि सक्रिय रहती है। तो जिससे क्या होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस चीज़ का जितना अभ्यास करोगे वो उतनी ही बढ़ती है, लेकिन जितना उसका अभ्यास छोड़ता जाएगा तो धीरे धीरे वो स्मृति से ही लोप हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अगला है लिख लिख कर अध्ययन करना। जब आप पढ़ाई करें, किसी चीज़ को पढ़ें, तो कुछ लोग होते हैं कि किताब ली, ऐसे पढ़ते पढ़ते गए तो 2-4 पन्ने निपटा लिए, 10, ऐसे नहीं। जब भी किसी चीज़ को पढ़ें उसको लिख लिख के याद करिए, मेन पॉइंट को लिख लीजिए, हेडिंग को लिख लीजिए। तो इस तरह से जब लिख लिख के आप उसका पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो भी आपकी स्मरण शक्ति, बुद्धि बढ़ेगी। अगला है एक नियमित रिवीजन, चीज़ों को दोहराना। जैसे मान लो कोई चीज़ आपने आज पढ़ी है, फिर उसको कल रिवाइज कर लिए, फिर 1-2 दिन का गैप देके फिर रिवाइज करिए, यानी इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। तो उससे क्या होता है, रिवाइज मतलब उसमें नज़र दौड़ाते रहिए कि जो शब्द भूल गया होगा फिर से याद आ जाएगा और उसकी समझ और गहरी होती जाएगी। और चीज़ों को जब करें तो समझ के करें, क्योंकि रट्टाबाजी चीज़ें समझ नहीं आती, और जब समझ के करेंगे तो आपकी बुद्धि को बढ़ाती है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। अगला है अपने अध्ययन को समय दो। क्योंकि ये संसार का नियम है कि जिस भी चीज़ को आप समय दोगे वो आपकी मुट्ठी में होगी। अगर आप शरीर को समय दोगे, व्यायाम में समय दोगे, तो एकदम हष्ट-पुष्ट शरीर, बलवान पहलवान की तरह बन जाएगा। योग करने में समय दोगे तो आप महान योगी बन जाओगे। कोई और साधना करने में समय दोगे तो महान तपस्वी बन जाओगे। इसी तरह अध्ययन भी एक तपस्या है। और किताबों से दोस्ती कर लीजिए, पढ़ाई को एक मस्ती बना लीजिए, उसको बोझ नहीं। जैसे मैं आपको चीज़ें अभी बता रहा हूँ, मैंने इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी, कोई वीडियो नहीं देखी। आपने प्रश्न किया, मैंने पॉइंट अपने दिमाग में से निकाले, सिर्फ नोट डाउन किए और आपको बताना चालू किया। कैसे लंबे समय तक जब चीज़ों को अध्ययन करते हैं जीवन भर, और पढ़ना मेरे लिए एक मस्ती है, बोझ नहीं है। हर दिन मैं थोड़ा समय निकाल के अध्ययन करता हूँ। तो इसी तरह पढ़ाई को आप बोझ नहीं, फन समझिए, एक तरह की मस्ती है, कुछ नया सीखने का। उसको एक आदत बनाइए। जब आप इसी तरह से करेंगे
तो आप पाएंगे जो अध्ययन है वो आपका सांस बन गई है, और सांस के बिना कोई जीवित कैसे रह सकता है। तो फिर आपको बुद्धि बढ़ाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही बढ़ेगी। अच्छी नींद लेना, अगर आप अच्छी नींद लोगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, जो आपने सीखा होगा वो अच्छे से रिकॉल कर पाओगे और चीज़ों के बीच अंतर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने क्या किया होगा, नींद अच्छे से नहीं ली होगी, मन थका हारा हुआ होगा, तो जो याद की हुई चीज़ें हैं वो भी क्या होती है, भूल जाती है, मन कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब मन स्वस्थ शांत रहता है एकदम, उसमें कोई बोझ नहीं होता है, कोई थकावट नहीं होती है, तो मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, तो उससे मन और बुद्धिमान बनता है। लेकिन जितना ही मन आपका शरीर थका हुआ हो तो वो चीज़ें आपने जो सीखी भी होती हैं वो भी भूल जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए चाहिए आप हर दिन एक अच्छी नींद लें, 6 से 6.5 घंटे की नींद हर दिन आपको लेने चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अच्छी डाइट, यानी अच्छा आहार। वो कहावत भी है ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अगर आपका भोजन अच्छा, आहार अच्छा है, डाइट अच्छी है, तो आपका मन भी वैसा ही होगा। और अगर आपका भोजन बेकार है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन आदि नहीं है चीज़ें, तो आपका मन भी बेकार ही होगा। उसके लिए चाहिए आप दूध लें, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दालें आदि खाएं, इस तरह की चीज़ें आप खाएं, सूखे मेवे हैं वो खाएं, जो भी आपकी यथाशक्ति संभव हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, अपने समय में बादाम आदि तो नहीं मिलते भी नहीं थे गाँव में, और खरीद भी नहीं सकते थे। मूँगफली ले सकते हैं, और अपने गाँव में तो अखरोट तो खूब होते थे, अखरोट खा सकते हैं। दूध 1 लीटर 1.5 लीटर दूध तो मैं ऐसे ही निपटा लूँ बिना किसी दिक्कत के, तो ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो अच्छी डाइट, और जब डाइट जो अच्छी लो, मीडियम साइज़ में लो, ये नहीं कि पेट भर के खा लो, नहीं, मीडियम साइज़ में लो और उसको पचाओ। मीडियम साइज अगर आप भोजन लोगे, डाइट लोगे ना, तो शरीर हल्का फुल्का रहेगा। जितना शरीर हल्का फुल्का रहेगा उतनी जो हमारी स्मृति है वो एकदम जागृत अवस्था में रहेगी, चेतना जागृत रहेगी, आप हमेशा चेतना में रहोगे। और ज़्यादा भोजन खाओगे ना तो हमेशा ऐसे पड़े रहोगे, आलस बना रहेगा। तो इसलिए आपको चाहिए मीडियम साइज डाइट होना चाहिए, लेकिन अच्छी डाइट होना चाहिए। अब कुछ आध्यात्मिक है, हर दिन कम से कम 10-15 मिनट शांति से बैठ के सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करना। मन ही मन, उच्चारण नहीं करना, बाहर करने की जरूरत है, मन ही मन उसका जाप करना 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितने भी आपको आवश्यक हो, क्योंकि उसमें कुछ वाइब्रेशंस होती हैं और उससे भी आपकी मेधा शक्ति बढ़ती है। अगला है सोशल मीडिया का कम यूज़ करना। सोशल मीडिया, आज का ज़माना ही सोशल मीडिया का है, लेकिन उसको कम प्रयोग करना। जितना अधिक से अधिक आप सोशल मीडिया का प्रयोग करोगे उतनी आपकी बुद्धि मंद होती जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने इसको कई महीनों के लिए प्रयोग करके देखा है। और सोशल मीडिया का कम प्रयोग करोगे, अधिक आप किताबें पढ़ने में अपना समय दोगे, किताबें फिजिकल फॉर्म में आपके पास किताबें होंगी, तो आपकी स्मृति और बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही आपका जो स्क्रीन टाइम होता है वो कम करो। हर दिन देखिए आप कितना स्क्रीन पे अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि जितना स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता जाएगा उतनी आपकी स्मृति शक्ति क्षीण होती जाएगी, बुद्धिमंद होती जाएगी, और जितना स्क्रीन टाइम घटता जाएगा उतनी आपकी बुद्धि क्षमता बढ़ती जाएगी। क्योंकि स्क्रीन से हमारी आँखों पर, दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब भी आप अध्ययन करो तो उसमें बोल के भी पढ़ो, जोर जोर से आपको सुनाई दे, लिखो भी। तो जो बोलने से क्या होता है कि आप सुनोगे भी तो भी हो जाएगा, पढ़ने से फिर लिखोगे भी तो बहुत सारा अभ्यास हो जाएगा, बहुत सारी हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें इन्वॉल्व होके करेंगे, तो हमारी वो चेतना में वो चीज़ अच्छे से पकड़ में आएगी। फिर अगला है सोने से पहले, जैसे अभी मैं बैठा हूँ इस तरह सोने से पहले शांति से बैठिए और सुबह से शाम तक आपने क्या किया है, क्या क्या किया, जागने से शाम सोने तक एक एक चीज़ को क्या करिए, शांत होकर याद करने का कोशिश करिए। पहले दिन आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रहेंगी, दूसरे दिन करोगे तो थोड़ी और चीज़ें याद आएगी, तीसरे दिन और चीज़ें आएगी, और एक दिन अभ्यास करते करते आपका ऐसा समय आएगा ना कि सुबह से शाम तक आपने सांस कितनी बार ली है ये तक आपको याद आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करो, जब वो रिकॉल हो जाए फिर उसको क्या करो, डायरी लिखो। क्योंकि जब बैठ के वो रिकॉल हो जाए चीज़ें, वो एक एक डायरी लिखने का प्रयास करो, तो इससे जो आपकी चेतना है, बुद्धि एक्टिव हो जाएगी, हमेशा एक्टिव मोड में रहेगी। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपके जीवन में होनी चाहिए। वो क्या है, प्रश्न पूछने की आदत।
चीज़ों को समझिए। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछिए। जिज्ञासा जो होती है ना, वो बुद्धि को बढ़ाती है। और जो बिल्कुल संतोषी व्यक्ति होता है ना, किसी ने जो बताया जैसा बताया उसी को मान लिया, तो कभी सीख नहीं सकता है, उसकी बुद्धि मंद ही रहती है। लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब पढ़ाई के टाइम ना, मेरे सामने जो व्यक्ति होता, हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर, उससे छोटे स्कूल में मास्टर, सारे परेशान थे, अरे यार कितना पूछता है तो वो जो आपकी आदत होती है ना, तो वो आपको हमेशा प्रोत्साहित करती है, तो उससे आप सीखते ही हो चीज़ों को। तो आपको हमेशा प्रश्न करने की आदत होनी चाहिए। फिर अगला है संग। आपको अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, क्योंकि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर आप नशेड़ी बेकार लोगों का संग करोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान अच्छे व्यक्तियों को संग करोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। मुझे ऐसे फिजिकल फॉर्म में किसी व्यक्तियों को अच्छे व्यक्तियों का संग नहीं मिला, मतलब मुझे व्यक्तियों का संग नहीं मिला उतना, कुछ ही थे शुरू में तो जो गांव देहात में रहते हैं। लेकिन जिनका मुझे संग मिला, जिनकी वजह से मेरा जीवन बदला, वो आध्यात्मिक लीडर हो गए, पॉलिटिकल जो भी महान व्यक्ति हो गए, शंकराचार्य की बात कर लो, स्वामी विवेकानंद की बात कर लो, APJ अब्दुल कलाम की बात कर लो, इसी तरह असंख्य जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी आदि हो गए, उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। उनका सानिध्य मिला, यानी उनके चरित्र को मैंने पढ़ा। तो फिर जिसको आप पढ़ते हो, जिसके बारे में पढ़ते हो, जिसके बारे में सुनते हो, वही आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, वही आपके जीवन का हिस्सा बनता है। तो इसी तरह अगर आपके जीवन में आपके संग अच्छे व्यक्तियों का है तो आप अच्छे बनोगे, इंटेलिजेंट व्यक्तियों को तो आप भी इंटेलिजेंट बनोगे, लेकिन बेकार व्यक्तियों का तो आप बेकार से भी बेकार होते जाओगे। अंत में है अभ्यास और अनुशासन। अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हो ना, तो जैसे करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जिस तरह से घास की रस्सी बार बार पत्थर पर घिसने से निशान बना देती है, उसी तरह अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं ना, तो आप उसके मास्टर बन जाते हो, आप उसके मास्टर बन सकते हैं। इतिहास में बहुत सारे लोगों का उदाहरण है। तुलसीदास जी का देख लीजिए, शुरू में उनको बोलते अरे ये मंद बुद्धि बालक है, और बाद में पूरी मानस लिख लिए। उनसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान हो भी नहीं सकता। तो कैसे? अभ्यास और आपका अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ आज की और फिर महीना बार नहीं की, नहीं। वो कहावत है ना कि थोड़ा खाइए रोज खाइए। कोई भी काम करो ना, थोड़ा थोड़ा ही करिए बेशक, लेकिन रोज करिए और लंबे समय के लिए करिए, तब उसका परिणाम आपको दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे कर लिया आपने और फिर महीना भर उसको देखा, नहीं। आधा घंटा ही करिए, लेकिन रोज करिए। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में ऐड करते हो ना, तो परिणाम आपको 6 महीने में देखने को मिल जाएगा।